वेलकम टू माय चैनल। आज का चैप्टर है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। देखिए गाइस, ये चैप्टर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिससे एक दो तीन ऐसे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी रहती है एनसीईआरटी। और मोस्टली क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी से ही रहते हैं, और जो बाहर से भी थोड़े आएंगे वो भी एनसीईआरटी से ही रिलेटेड होंगे। तो मतलब यही है कि अगर एनसीईआरटी आपको ईच एंड एवरीथिंग, मतलब मैकेनिज्म, उसका ईच एंड एवरी लाइन एनसीईआरटी का अगर आपने पढ़ा है तो वो आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग केवल इसका एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, क्योंकि वो दोनों चीज़ एक साथ पॉसिबल नहीं है। और अगर आप लोग की, मतलब आप लोग की एडवाइस होगी तो मैं मैकेनिज्म भी कोशिश करूँगा लाने की। लेकिन पहले एनसीईआरटी शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा। आज का चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। देखिए, after studying this unit, you will able to name of alcohol, phenols, ether according to the IPSC system of nomenclature. Discuss the reaction involved in the preparation of alcohol from alkenes, aldehyde, ketones and carboxylic acid. ठीक है, इनसे अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है। डिस्कस द रिएक्शन इन द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम द हेलोएरिन्स, बेंजीन, सल्फोनिक एसिड, डाइजोनियम साल्ट एंड क्यूमीन। ठीक है, ये है एक, ये डिस्कस द reaction for the preparation of ether from alcohol, alkyl halide, sodium alkoxide, correlate physical property of alcohol, phenol, ether with their structure, discuss chemical property। ठीक है, ये सारे पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक लाइन, ईच एंड एवरी लाइन, एनसीईआरटी ट्रांसक्रिप्ट। Alcohol, phenol, ether are the basic compound for the formation of detergent, antiseptic, fragments and respectively। ठीक है, you have learned the substitution of one or more hydrogen atom। ठीक है, वन और मोर हाइड्रोजन का रिमूवल फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाई अनदर एटम और ग्रुप एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ entirely new compound having together different property and application। Alcohol and phenols are formed by hydrogen atom by hydrocarbon, aliphatic and aromatic respectively, is replaced by OH group। हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक, एरोमेटिक, ये रिप्लेस किससे होता है? OH ग्रुप से। दिस क्लास ऑफ कंपाउंड फाइंड अ वाइड day-to-day life. For instance, have you ever noticed that ordinary spirit used for polishing of wooden furnace is chiefly compound called hydroxyl group ethanol। देखिए, स्पिरिट आपने सुना होगा, जो मतलब ऐसे ग्लास व्लास साफ करने के यूटेंसिल्स, मतलब यूटेंसिल्स नहीं, मतलब ग्लास साफ करने के काम आते हैं, वो भी इथेनॉल से बने रहते हैं। तो अल्कोहल की प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें ये बता रही हैं। द शुगर भी बीट, जो हम शुगर खाते हैं, द कॉटन यूज्ड फॉर फैब्रिक्स, द पेपर वी यूज फॉर राइटिंग आर ऑल मेड अप ऑफ ए कंपाउंड OH ग्रुप। टू जस्ट थिंक ऑफ द लाइफ विदाउट पेपर, नो नोटबुक, बुक्स, न्यूज़पेपर, करेंसी नोट्स, चेक्स, सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। ठीक है, the magazine carrying beautiful photograph and interesting stories will disappear from our life. It would have been really a different world without alcohols। ठीक है, as alcohol contain one or more hydroxyl group directly attached to the carbon atom of aliphatic, ठीक, डायरेक्टली अटैच रहता है, while phenol contain OH group डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग। ठीक है, वो एलिफेटिक से, ये एरोमेटिक से, फिनॉल। द सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन बाई एल्कोक्सी और एरोलिक ग्रुप, ये जो ग्रुप है, इल्ड अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड नोन एज ईथर। ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर है तो ईथर भी आएगा कंपाउंड, ये डाइमिथाइल ईथर बोलते हैं। यू मे हैव यूटिलाइज्ड ईथर एज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाई substituting hydrogen atom of hydroxyl group of an alcohol or phenol by alkyl और aryl group। ठीक है, ऐसे मतलब ईथर का फॉर्मेशन। अब हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ लेते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड मेक देयर स्टडी सिस्टमैटिक्स एंड हेंस सिंपलर। देयरफॉर लेट अस फर्स्ट लर्न हाउ द अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर आर क्लासिफाइड। कैसे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर क्लासिफाई होते हैं? अल्कोहल एंड फिनॉल मे बी क्लासिफाई इन मोनो, ड्राई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड depending on whether they contain 1, 2, 3 और many hydroxyl group respectively in their structure। ठीक है, देखिए ये अगर हम देखेंगे तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया, ये डाईहाइड्रिक हो गया, ये ट्राईहाइड्रिक हो गया। ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में भी फर्दर
क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच, ठीक है। मोनोहाइड्रिक जो एल्कोहल हैं, जो ये वाले हैं, ये कैसे क्लासीफाई होते हैं, कार्बन एटम पे जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, कंपाउंड कंटेनिंग CsP3, अगर C कार्बन sp3 कार्बन से OH अटैच है तो उसको एलाइलिक बोलते हैं। और इसमें देखती है क्या बोलती है एनसीईआरटी, कंपाउंड CsP3 से OH अटैच है, इन दिस क्लास ऑफ एल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप से, ठीक है। जो फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, इन दिस टाइप द अल्कोहल OH इज अटैच टू प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन रिस्पेक्टिवली डुप्लीटेड बिलो। ये प्राइमरी हो गया एक सिंगल कार्बन से। फिर यहाँ पे देखिए एच के बेसिस पे एच एक है, दो यहाँ पे एक है, सेकेंडरी हो गया, यहाँ पे जीरो है, तो ये टर्सरी हो गया, ठीक है। इसमें एल्काइल ग्रुप ये 3 अटैच है, इसमें 2 एल्काइल, इसमें एक एल्काइल, ठीक है। अब एलाइलिक एल्कोहल क्या होता है, इन दिस एल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज एडजेसेंट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एलाइलिक ग्रुप। देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एडजेसेंट पे हो और ये sp3 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है कि नहीं, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, एक दो तीन चार, sp3 हाइब्रिडाइज 4 आ गए, तो sp3 हाइब्रिडाइज और एडजेसेंट में क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो ये कौन से कार्बन एल्कोहल होंगे, एलाइलिक एल्कोहल। देखिए इसमें भी एडजेसेंट पे है और ये sp3 हाइब्रिडाइज है, इस पे भी एडजेसेंट पे है, sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी हो गया। बट ये तीनों क्या है, एलाइलिक अल्कोहल। फिर आएगा बेंजाइलिक अल्कोहल, इन दिस अल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग, फॉर एग्जांपल देखिए, एलाइलिक में क्या था, डबल बॉन्ड था और जो कार्बन था वो sp3 था, इसमें क्या है, इसमें एरोमेटिक कार्बन है, एरोमेटिक रिंग है, और जो कार्बन है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज। ये देखिए प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल में भी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये तो आपने देख ही लिया, ठीक है। Compound containing sp2 or OH bond. The alcohol contain OH group bonded to carbon-carbon double bond, that is to vinylic carbon or to aryl carbon. This alcohol is known as vinyl, ठीक है। इसमें CsP2 रहता है और OH अटैच रहता है, ठीक है। द एल्कोहल कंटेन OH और कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड इसमें भी रहता है, लेकिन जो कार्बन रहेगा, जैसे एलाइलिक में भी डबल बॉन्ड था, इसमें भी डबल बॉन्ड है एडजेसेंट पे। लेकिन क्या दिक्कत इसमें क्या है, इसमें sp2 कार्बन है, उसमें sp3 कार्बन रहेगा, ठीक है। अब फिनॉल्स, मोनो डाई ट्राई एंड ट्राई डाइट्रिक फिनॉल्स पढ़ लेते हैं। ये मोनोहाइड्रिक है, ये मोनोहाइड्रिक, ये डाईहाइड्रिक, ये ट्राईहाइड्रिक, ठीक है। ईथर आर क्लासिफाइड एज सिंपल एंड सिमेट्रिकल इफ एल्काइल और एराइल ग्रुप अटैच टू द ऑक्सीजन एटम आर सेम एंड मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल इफ टू ग्रुप आर डिफरेंट, डाई इथाइल ईथर, ये ठीक है सिमेट्रिकल, ठीक है, अनसिमेट्रिकल, ठीक है। ये एक्सरसाइज आप पे मैं छोड़ता हूँ, सारे आपको करने हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं ये एक्सरसाइज, जो कि आप छोड़ देते हैं, लेकिन जो एग्जांपल्स के जितने एक्सरसाइज हैं वो आपको एक बाय एक, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन करते जाना है, क्योंकि इसको आदमी बहुत इग्नोर करता है और टेस्ट सीरीज वगैरह सब पे फोकस रहता है, और जो बेसिक्स हमारा एनसीईआरटी है उसको छोड़ देता है। अब नोमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं। द कॉमन नेम ऑफ एल्कोहल इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप एंड एडिंग द वर्ड एल्कोहल टू इट, फॉर एग्जांपल CH3OH इज मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। According to IPSC name, the name of the alcohol is derived from the name of the alkene from which the alcohol is derived by substituting E of the alkene and suffix OH, ठीक है। The position substituents are initiated by mineral for this long chain carbon atom parent change in number starting in nearest to, देखिए ये कार्बन है, ठीक। अब इसका क्या हम नाम देंगे, देखिए ये तो हम जानते हैं, इसको मेथेट प्रोप बोलते हैं, और या कभी भी ओ एच जिस साइड से अटैच है उस साइड से नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3, तो ये क्या हो गया, 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। ऐसे ऐसे मतलब आप नंबरिंग करेंगे, नोमेनक्लेचर आपने सबने अच्छे से पढ़ा है, अब एक बार देख लेते हैं नोमेनक्लेचर में। देखिए ये CH3OH है, तो इसमें कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। अगर IPSC नेम बनेंगे मेथनॉल, ठीक। ये क्या होगा, प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 नॉल भी बोल सकते हैं, प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, अब देखिए यहाँ से है तो पूरे को पहले पेरेंट चेन को कहेंगे 1 2 3, ठीक।
तो प्रोपेन, ये प्रोपेन है, 2 दूसरे पे है, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन। ये ब्यूटेन 4 है और 1 ऑल पहले कार्बन पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ब्यूटेन 2 ऑल। यहाँ पे क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोप 1 ऑल। मतलब ऐसे ऐसे करके आप नंबरिंग नोमेनक्लेचर तो कर लेंगे। ओ एच जिधर पॉसिबिलिटी जल्दी होगी वहाँ पे कर लेंगे नंबरिंग। यही साइक्लिक अल्कोहल आर नेम्ड यूजिंग प्रीफिक्स साइक्लो एंड कंसिडरिंग ओ एच ग्रुप अटैच C1 कार्बन, ठीक है। फिनॉल्स, ये साइक्लोहेक्सेनॉल, ये 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, ठीक है। फिनॉल, द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज फिनॉल, ठीक है। सिंपलेस्ट फिनॉल है, कॉमन नेम एक्सेप्टेड, ठीक है। एज स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल इन ऑल बेंजीन रिंग इट इज सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड टर्म एज ऑर्थो 1 2 डाइसो मेटा, ठीक है, पैरा आर ऑप्टेन कॉमन नेम्स, ठीक है। ये देखो ये फिनॉल है, ये क्रिशॉल है, ऑर्थो क्रिशॉल 2 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। ऑर्सो की देखो नंबरिंग ओया से करेंगे तो 1 2, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ रहा है तो 2 मिथाइल, आईपीएससी नेम 2 मिथाइल फिनॉल, फिनॉल क्योंकि ओ एच है। इसको क्या करेंगे 1 2 3, तो ये 3 मिथाइल फिनॉल, ये क्या होगा 1 2 3 4, 4 मिथाइल फिनॉल। और देखिए कभी भी मतलब जो ये सी एच है, सी एच से दिख रहा है तो ये सी एच के जस्ट नहीं, ओ एच के जस्ट एडजेसेंट पे है, जस्ट एकदम एडजेसेंट पे है, एकदम जैसे बगल में ही है, तो इसको ऑर्थो कहेंगे। ये दो दूरी पे है तो इसको और मेटा कहेंगे। अगर ये इसके स्ट्रेट मतलब 3 दूरी पे आ गया तो ये इसको पैराक्रिसॉल कहेंगे, ठीक है। अब ये है कैटेकॉल। कैटेकॉल में क्या होते हैं, 2 ओ एच ग्रुप होते हैं। रेजिनॉल में क्या होते हैं, मेटा पे 2 एच होते हैं, इसमें ऑर्थो पे 2 एच है। इसमें पैरा पे अगर 2 एच रहेंगे तो हाइड्रोकिनॉल किनॉल, इसको नंबरिंग भी कर लेंगे 1 2, तो बेंजीन 1 2 डाइऑल, बेंजीन 1 3 डाइऑल, बेंजीन 1 4 डाइऑल। वैसे ही ईथर का देख लेते हैं। कॉमन नेम ऑफ ईथर आर derived फ्रॉम द नेम ऑफ एल्काइल एराइल written separate word in alphabetical order and adding the word ether in the end. For example CH3, ये इथाइल डाइमिथाइल ईथर, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। देखिए 2 मिथाइल है, बीच में ओ है, ठीक है। ये डाई मिथाइल ईथर, इसका कॉमन नेम है मेथॉक्सी मीथेन, क्योंकि दोनों साइड मेथॉक्सी मीथेन है। इसको क्या कहेंगे, एथॉक्सी इथेन। इसको क्या कहेंगे, देखो कभी भी छोटा और बड़ा रहे तो कभी भी छोटे को पहले नेमिंग करेंगे तो 1 मेथॉक्सी, क्योंकि ये प्रीफिक्स में चला जाएगा तो ऑक्सी। और ये प्रोपेन, ये सफिक्स में आ गया तो प्रोपेन, ठीक है। इसमें क्या होगा, मेथॉक्सी छोटा है, ठीक, और मेथॉक्सी बेंजीन, ठीक। इसमें क्या होगा, इथॉक्सी बेंजीन, ठीक। ऐसे ही करके आप सारे का नोमेनक्लेचर कर लेंगे। बोथ अल्काइल ग्रुप आर सेम प्रीफिक्स डाई ट्राई, वो जो पढ़ लिया हम लोगों ने। ये फिर एग्जांपल नंबर 7.1, ये इम्पोर्टेंट आपको करना है, ये इम्पोर्टेंट। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप पढ़ लेते हैं कि उस स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंस है। इन अल्कोहल द ऑक्सीजन ऑफ द ओ एच ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड, ठीक है। Bond formed by the overlap of sp3 hybridized orbital of the carbon with sp3 hybridized orbital of the oxygen depicts structure aspect of methanol, phenol and methoxy। देखिए ये मेथनॉल है मतलब अल्कोहल, ये फिनॉल है, ये मेथॉक्सी मीथेन मतलब ईथर है। अब देखिए इसमें ओ एच का अगर बॉन्ड वो बॉन्ड एंगल देखे तो 108 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल 111.7 डिग्री। The bond angle OCHO in alcohol is slightly less than tetrahedral angle 109 degree 28 मिनट. It is due to the repulsion between the unshared electron pair of oxygen। देखिए इसमें 2 लोन पेयर खाली हैं तो वो आपस में लोन पेयर बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा, उसके कारण वो मतलब बॉन्ड एंगल मतलब उसका ज़्यादा हो जाए मतलब कम हो जाएगा। इन फिनॉल द ओ एच इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ एन एरोमेटिक रिंग, ठीक है। द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ 136 इन फिनॉल इज स्लाइटली लेस देन मेथनॉल। कार देखिए बॉन्ड एंगल ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, तो वही इसमें बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, और फिनॉल स्लाइटली लेस हो जा रहा है क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। दिस इज ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अकाउंट इन द कंजुगेशन ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन विथ एरोमेटिक रिंग, ठीक है।
sp2 hybridized state of carbon to which oxygen is attached, ठीक है। ईथर द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, द 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है। ईथर प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल कैसे कैसे प्रिपेयर्ड होता है? एल्कोहल आर प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड। पहला मेथड है एल्कीन्स के द्वारा एल्कोहल प्रिपेयर्ड होते हैं। दूसरा मेथड है बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें अपोजिट हो जाता है मार्कोनिकॉफ रूल के। और बाई कार्बोनिल मतलब CHO और RCWS ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो पढ़ लेते हैं सारे, एनसीईआरटी ने क्या एक्सप्लेन किया। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से कैसे प्रोड्यूस होगा? बाई एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, एल्कीन्स रिएक्ट्स विथ वाटर। एल्कीन्स वाटर से रिएक्ट करेंगे, वाटर को अगर आप तोड़ेंगे हाइड्रेशन में तो H+ और क्या प्रोड्यूस करेगा? OH माइनस, ठीक। In the presence of acid as a catalyst to form alcohol in case of unsymmetrical alkene, the addition reaction take place according to Markovnik's of rule, ठीक है। Markovnik's of rules के लिए Markovnik's of rule के हिसाब से पार्टिसिपेट करेगा। मार्कोनिक्स ऑफ रूल क्या होता है ये आप याद रखिएगा। जो भी गरीब कार्बन होगा, गरीब कार्बन किस सेंस में हम बोल रहे हैं? हाइड्रोजन की कमी जिसमें, मतलब हाइड्रोजन की कमी होगी वहाँ पे जाके OH अटैच होगा जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड के, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पे सेम है तो किसी पे भी अटैच हो सकता है, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, लेकिन ये इसमें यही दिया है। अब इसमें देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। अब इसमें अगर आपको OH अटैच करना हो तो गरीब कौन सा है? CH वाला। तो ये देखिए CH पे आके अटैच हो गया है, ठीक है। अब मैकेनिज्म, द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इन ऑल द फॉलोइंग 3 स्टेप, 3 स्टेप में इसका मैकेनिज्म होगा। एल्कीन वाला, एल्कीन से अल्कोहल जो बनता है, पहला प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन की वजह से पहले प्रोटोनेशन होगा एल्कीन का टू फॉर्म कार्बोकेटायन, ठीक है। एल्कीन कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा और जो इलेक्ट्रोफाइल है उस पर आके न्यूक्लियोफाइल जोड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव वाले, न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव वाले, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कार्बन। देखिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बन गया, अब इस पर क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ठीक। तो ये वाटर जाके यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल पे अटैच करेगा और वो वाटर को तोड़ेंगे तो यही तो बनेगा H H और पॉजिटिव आयन, ठीक। फिर डी प्रोटोनेशन टू एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल का डी प्रोटोनेशन हो जाएगा। अब ये जो है फिर एल्कोहल इस पे जाके अटैच, OH अलग H अलग और ये हाइड्रोनियम आयन जो वहाँ पे गरीब कार्बन वाला आपका कॉन्सेप्ट में आएंगे, ठीक है। दूसरा मेथड है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इसमें मार्कोनी का रूल नहीं फॉलो होता है, मतलब गरीब कार्बन पे इस पे अटैच नहीं होगा, ये अपोजिट होता है उसके। तो इस पे किस पे अटैच होगा? अमीर वाले पे। ये ट्रिक्स है, एक बार देखिएगा। डाइबोरेन रिएक्ट्स विथ एल्कीन टू गिव ट्राई एल्किल बोरेन्स and addition product. The oxidized to alcohol by hydrogen peroxide in the presence of aqueous sodium hydroxide, ठीक है। अब जो ये HBS2 है ये जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक। और इसको H दे देता है और यहाँ पे HBS2 अटैच हो गया, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे जो बना रहा है, यहाँ से आया, फिर ये बनाया BH, फिर ये, फिर OH को इधर ही अटैच करा देता है जो अमीर वाले का। The addition of boron to double bond take place in such a manner that the boron atom get attached to sp2 carbon carrying a greater number of, देखिए इसमें जो ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेंगे डबल बॉन्ड में उस पे जाके अटैच होगा, ना कि गरीब वाले पे। मार्कोनी ऑफ रूल से अगर करेंगे तो वो गरीब, मैक्सिमम केस में आपको गरीब वाला ही लगाना, लेकिन अगर हाइड्रोबोरेशन जैसे अगर रिएजेंट में आपको HBS2 या हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसा कुछ दिखता है तो आप क्या करेंगे? अमीर वाले हाइड्रोजन पे अटैच करेंगे OH। The alcohol so formed look if it has been formed by the addition of water to alkene in way opposite to opposite है किसके? मार्कोनिक्स ऑफ रूल। जो ऊपर वाला पढ़े वो मार्कोनिक्स ऑफ रूल के अकॉर्डिंग था, ये अपोजिट। इन रिएक्शन अल्कोहल इज ऑब्टेन इन एक्सेलेंट, ठीक है। अब देखिए ये कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये दूसरा है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए अगर CHO का बात करें, एल्डिहाइड कीटोन इन सब का, तो ये क्या है? ये मोर मतलब वो है मोर ऑक्सीडाइज फॉर्म है अल्कोहल से, ठीक है। तो अगर
उसको रिड्यूस हम कर दे रहे हैं तो वो क्या फॉर्म कर लेगा, एल्कोहल फॉर्म कर लेगा। तो वही ये बताया है, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिड्यूस टू करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे और वो क्या करेगा, जैसे देखिए आर सी एच डबल बॉन्ड ओ एच, ये क्या है, एल्डिहाइड है। अब इसमें अगर इस पे ऐसे जा रहा है तो ये क्या बनाएगा, आर सी ओ माइनस, ठीक, यहाँ पे एच। तो अगर इस पे हम किसी के द्वारा हाइड्रोजन अटैच कर देना है तो ये अल्कोहल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा। वही ये बता रहा है, द यूजुअल कैटलिस्ट इज फाइनली डिवाइडेड मेटल सच एज प्लेटिनम, पैलेडियम एंड निकल। कैटलिस्ट कौन कौन से होते हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम एंड निकल। ठीक है, इट इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन विद सोडियम बोरोहॉराइड। ये क्यों, ये सब सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि जब आप रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इसीलिए ये रिड्यूस कर देते हैं किसको, एल्डिहाइड और कीटोन को, किस में, अल्कोहल में। एल्डिहाइड इल प्राइमरी अल्कोहल, देखिए अभी भी याद रखिएगा यहाँ पे क्या, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, आर सी एच ओ से अगर पैलेडियम अगर लगा रहे हैं तो प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, एल्डिहाइड इल प्राइमरी, ठीक है, वेरस कीटोन इल सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन में क्या होता है, दो मिथाइल ग्रुप होंगे। ठीक, तो इसको अगर ओ माइनस बना रहे हैं, यहाँ पे अगर ओ एच हम अटैच करा दे रहे हैं, आर सी ओ एच आर, ठीक, तो ये क्या हो गया, एक दो सेकेंडरी अल्कोहल बना रहा है ना, यहाँ पे क्या हो गया, एक ही आर है, बाकी एच है, तो यस तो उसी में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो प्राइमरी अल्कोहल बना लेगा, कौन सा, एल्डिहाइड। कीटोन क्या बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा वो ट्रिकी नहीं है। However, lithium aluminum is expensive reagent, ठीक है, एक एक्सपेंसिव reagent and therefore used for preparing specific chemical only। ठीक है, commercially acid are reduced to alcohol by converting them to ester, followed by the reduction of using hydrogen in presence of catalyst। ठीक है, RCOH, RCOR, फिर RCH2OH, फिर ROH। ठीक है, फिर तीसरा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तीसरा क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। Alcohol are produced by the reaction of Grignard reagent with aldehyde and ketones। ठीक है, the first step of the reaction is nucleophilic addition of Grignard reagent to carbonyl group to form adduct। hydrolysis of adduct yields an alcohol। ठीक है, इसमें C डबल बॉन्ड O, फिर RMgX ये बना लेगा। ठीक है, यहाँ पे एन आएगा तो आर एम जी एक्स, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव मेटल है तो ये एस पॉजिटिव बनाएगा, ये एस नेगेटिव। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी, जिसके जिस इस रिएजेंट के डिस्कवरी के लिए जो ये साइंटिस्ट हैं, ये ग्रिग्नार्ड, उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, क्योंकि ये इन्होंने एक ऐसी डिस्कवरी की थी जो सबको इम्पॉसिबल दिखती थी। जैसे देखिए इसी में नेगेटिव भी है, इसी में पॉजिटिव भी है, और वो भी मेटल्स को लेकर इन्होंने किया था, मैग्नीशियम्स को लेकर। ठीक, इसलिए, और फिर यहाँ पे ये अपना प्रोडक्ट, द ओवल आर रिएक्शन यूज डिफरेंट एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजन समझ ही गए होंगे, आर का एडिशन हो जाएगा और ये बाकी सब हो जाएगा। सब सिंपल है। आर का मतलब आर का आपको एडिशन कराते जाना है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, जहाँ भी आर का एडिशन होगा, मतलब मेथिल ग्रुप का, एथिल ग्रुप का, ये सब मेथड, प्रोब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ये जो जितने हैं, इनका जहाँ भी एडिशन आपको दिखेगा, आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद में सोचना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, RMgX। ठीक है, अब देखिए ये एग्जाम्पल है जो आपको करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सारे एग्जाम्पल्स। आप हम लोग बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, लेकिन हल्के में नहीं लेना है इस बार प्लीज़। फिनॉल्स के बारे में पढ़ते हैं। फिनॉल आर आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड which was first isolated early in 19th century by the coal tar। nowadays phenols, एक सेकेंड गाइस, nowadays phenol is commercially produced synthetically in the laboratory। phenol are prepared from the benzene derivative by any following method। ठीक है, किसी भी फॉलोइंग मेथड से वो प्रिपेयर हो जाता है। पहला हेलोएरिन्स, ठीक है, क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विथ NaOH, 623 केल्विन टेम्परेचर याद रखिएगा, 320 डिग्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कभी कभी ऐसे ही पूछ देता है, जो हेलो मतलब क्लोरोबेंजीन बनता है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनता है, वो कौन से टेम्परेचर पे बनता है, तो 623 डिग्री प्रेशर पूछ दिया तो
20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। फिनॉल इज ऑब्टेन बाय एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड प्रोड्यूस, ठीक है। ये क्लोरोबेंजीन है, NaOH, इसमें 623 300, और ये ONA+ बनाएगा, फिर इसके बाद से HCl से जब उसका वो करेंगे तो OH बना देगा, ठीक है। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। बेंजीन से ओलियम के थ्रू सल्फोनिक एसिड बनेगा, फिर फिनॉल बनेगा, ठीक है। बेंजीन इज सल्फोनेटेड विथ ओलियम एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड सो फॉर्म इज कन्वर्टेड टू सोडियम फिनॉक्साइड ऑन हीटिंग विथ मोल्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम साल्ट, सोडियम के जो साल्ट होंगे वो गिव क्या करेंगे, फिनॉल्स। फिर एक और मेथड है डाइजोनियम आयन। डाइजोनियम आयन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर उठा ले तो आपको डाइजोनियम साल्ट से कुछ ना कुछ बनते हुए दिखेगा। तो आपको याद रखना है NaNO2 KNaNO2 मतलब प्लस HCl, ये जहाँ जहाँ आएंगे ये डाइजोनियम साल्ट बनाएंगे, उनके बीच का इंटरमीडिएट ये रहता है और ये OH बना देगा और N2 और HCl रिलीज करा देगा, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट बाय ट्रीटिंग एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, ये प्राइमरी अमीन है विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड इसमें रहता है रिएजेंट के तौर पे NaNO2 प्लस HCl एट 273 डिग्री टू 278 केल्विन। डाइजोनियम साल्ट आर हाइड्रोलाइज्ड टू फिनॉल बाय वार्मिंग विथ वाटर एंड बाय ट्रीटिंग डाइल्यूट एसिड, ठीक है। क्यूमीन, क्यूमीन ये होता है, ठीक है। अब क्यूमीन से कैसे अल्कोहल बनता है, कैसे फिनॉल बनता है, इसका इंटरमीडिएट ये रहता है OOH। अगर कहीं कहीं दिख जाए, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बनाएगा और ये फिनॉल बनाएगा, ये CH3COCH3, ठीक है। फिनॉल इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। क्यूमीन, क्यूमीन आइसोप्रोपिल बेंजीन इज ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, टू फॉर्म क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। It is converted into phenol and acetone by treating it with dilute acid, ठीक है। Acetone, a byproduct of the reaction, is also obtained by large quantity by this method, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, अल्कोहल एंड फिनॉल कंसिस्ट टू पार्ट, एल्काइल एंड एराइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। सबको पता है बेंजीन चाहे R और OH रहेगा तो एल्काइल एराइल हो गया या फिर OH हो गया। द प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इज चीफली ड्यू टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप के कारण इनका प्रॉपर्टी होता है। द नेचर ऑफ एल्काइल एंड एराइल ग्रुप आर सिंपल मॉडिफाइड, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ द कार्बन एटम। कार्बन एटम जितना बढ़ाते जाएंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन वंडर वॉल फोर्स, ठीक है। इन अल्कोहल द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द ब्रांचिंग इन द कार्बन एटम बिकॉज द डिक्रीज इन वंडर वॉल फोर्स विथ डिक्रीज इन द सरफेस एरिया, ठीक है। OH group in alcohol and phenol are involved in intermolecular hydrogen bonding. Important point. It is interesting to note that the boiling point of alcohol and phenol are higher in comparison to other class of compound, namely hydrocarbon, ether, haloalkane, haloarenes. देखो, हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलोएल्केन्स और हेलोएलिन से इनका बॉइलिंग पॉइंट हमें मैक्सिमली ज़्यादा रहता है। लेकिन एक चीज़ और है, कंपरेबल मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कंपरेबल अगर हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल का है तो किसका ज़्यादा होगा, अल्कोहल का। हेलो एल्केन्स और फिनॉल का है तो किसका ज़्यादा होगा, फिनॉल्स का, ठीक है। ईथर, हेलो एल्केन्स, हाइड्रोकार्बन, हेलो एरिन्स कोई भी आएंगे अगर सेम मॉलिक्यूलर मास के अल्कोहल के, तो उनमें से ज़्यादा अल्कोहल और फिनॉल्स के होंगे एज कंपेरिजन टू देम। फॉर एग्जाम्पल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन हैव कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इथेनॉल और प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल तीन, प्रोपेन 3 कार्बन का है, इथेनॉल 2 कार्बन का है, फिर भी इनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कंपेरेबल है, बट देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफर वाइडली, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का ज़्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेथॉक्सीमेंथेन इज इंटरमीडिएट ऑफ 2 बॉइलिंग पॉइंट। इथेनॉल, इसका देखिए बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 351 केल्विन, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कितना है, 46। अगर यही मेथॉक्सी मीथेन का करेंगे तो इसका 248 केल्विन। ईथर है तो इसका कम ही होगा और मास इतना ही है, कंपेरेबल है। प्रोपेन का बात करें तो मॉलिक्यूलर मास 44 है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट देखिए 231 है। तो इसमें क्या समझते हैं कि जो अल्कोहल वाली होंगी अगर कंपेरेबल मास की आएंगी, फिनॉल वाली कंपेरेबल मास की आएंगी, तो अल्कोहल और फिनॉल का कभी भी ज़्यादा होगा किससे, ईथर, प्रोपेन, हाइड्रोकार्बन, हेलोएरिन्स, इन सब। द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देम विच लैकिंग इन ईथर एंड हाइड्रोकार्बन। देखिए,
इंपॉर्टेंट है ये। इनका बॉइलिंग पॉइंट आपको क्या लगता है कैसे इंक्रीज हो जाता है? आखिर वेट तो उतना ही है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कैसे इंक्रीज हो जा रहा है? क्योंकि ये जो अल्कोहल है वो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है एग्जॉस्ट इंक्रीज हो जाता है एक ही बार, ठीक है। तो उस इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इंक्रीज की वजह से ये क्या होगा, अल्कोहल का वेट काफ़ी ज़्यादा, अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इन वाटर इज ड्यू टू द एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल एज शोन। देखिए, इनका हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन आप जिस चैप्टर में उठा के पढ़ लेंगे, इनऑर्गेनिक में उठा के पढ़ लेंगे, आप ऑर्गेनिक में उठा के पढ़ लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं ना कहीं फैक्टर आएगा। अगर कोई भी एक्सेप्शन आ रहा है, मैक्सिममली केस में अगर बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट का अगर कुछ भी आ रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड आप लगा सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम केस में फॉर्म होते हैं। The solubility decreases with increase in size of aryl alkyl. Several of the lower molecular mass of alcohol are miscible with water in all proportion. ठीक है, ये फिर एग्जांपल है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको सॉल्व करना ही होगा। अब देखिए केमिकल रिएक्शन के बारे में। अल्कोहल इज अ वर्सेटाइल कंपाउंड, ठीक है। दे रिएक्ट बोथ विद न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। द बॉन्ड बिटवीन ओ एच इज ब्रोकन, एक सेकेंड गाइस। अल्कोहल, द बॉन्ड बिटवीन OH इज ब्रोकन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल। देखिए OH करके इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा तो न्यूक्लियोफाइल से जब रिएक्ट करेगा तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे दिया है, अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल बेस्ड ऑन द क्लीवेज, ठीक है। रिएक्टिंग इनॉल इन द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। देखिए जो अल्कोहल और फिनॉल है वो मेटल से रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम इन सब से रिएक्ट करते हैं। तो इनसे रिएक्ट करने का मतलब ये हुआ कि इनके में एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। यही बताया रिएक्शन विद मेटल। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल और फिनॉल आप कैसे बताएंगे? अगर आपको कोई पूछ दिया तो रिएक्शन विथ मेटल्स करते हैं सबसे पहला। अल्कोहल एंड फिनॉल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम पोटेशियम एल्युमिनियम टू यील्ड करस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड एंड फिनॉक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ये मेटल से रिएक्ट करते हैं, सोडियम पोटेशियम एंड एल्युमिनियम से, जिसमें इनको एल्कोक्साइड फिनॉक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन, जो इनकी एसिडिटी का एक जीता जाता प्रमाण है, ठीक है। ये देखिए आर ओ एच रिएक्ट किया सोडियम से, RON ने बना दिया। ये रिएक्ट किया, ये एल्युमिनियम वाला बना दिया। ये रिएक्ट किया, ON ने बना दिया। इन एडिशन टू दिस फिनॉल रिएक्ट्स विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। The above reactions show that alcohol and phenol are acidic in nature. In fact, in alcohol and phenol are bronzed acid they can donate, ठीक है। अब आप कैसे बोल सकते हैं, अगर आपको रीजन बोल दे कि मेटल से रिएक्ट करता है, इसका मतलब क्या हुआ? हम कैसे समझेंगे कि ये एसिडिक है? ये मतलब आप क्या बोल रहे हो? तो मतलब इसका ये हुआ है कि आपने अगर इनऑर्गेनिक पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि जो मेटल्स होते हैं वो मेनली बेसिक होते हैं। तो अगर बेसिक से कोई रिएक्ट कर रहा है तो बेसिक से बेसिक थोड़ी रिएक्ट करेगा, बेसिक से एसिडिक रिएक्ट करेगा। तो अगर बेसिक से एसिडिक रिएक्ट कर रहा है यानी मेटल्स से कोई रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या है, एसिडिक है, तभी तो रिएक्ट कर रहा है। अगर वो बेसिक रहता तो क्यों रिएक्ट करता है? लाइक चार्ल्स वाई acidity of alcohol, the acidic character of alcohol is due to the polar nature of OH bond, ठीक है। The electron releasing group इतना increases the electron density on oxygen tending to decrease the polarity of the OH bond, the decrease in the acidic strength for a region, the acidic strength of alcohol decreases in following order, ठीक। ये एसिडिक ज़्यादा होगा, ये कम होगा, ये इससे कम होगा। प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्सरी एंड प्राइमरी इज ग्रेटर देन बोथ सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब देखिए alcohol is however weaker acid than water. This can be isolated by the reaction of alkoxide, ठीक है। Alcohol are however weaker acid than water. This can be insulated by the following reaction of the water with alkoxide, ठीक है। अल्कोहल जो होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ अगर वाटर से कंपेरिजन करेंगे तो अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से क्या होगी? कम। अगर OH की एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से कंपेरिजन करेंगे तो वाटर की क्या होगी? ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। द रिएक्शन शो दैट द वाटर इज बेटर प्रोटॉन डोनर दैट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, ठीक है। ये रिएक्शन आपको समझ में आ रही है कि वाटर जो है वो बेटर वो एसिड डोनर, इसलिए ROH बना रहा है और अल्कोहल अलग हो जा रहा है कॉन्जुगेट बेसिस बन के। एबव also in the above reaction we note that the alkoxide ion is better proton donor than hydroxide ion, which suggests that alkoxide are stronger bases than ethoxide is stronger, ठीक है। Alcohol acts as a bronzed base as well as it reduces the presence of unshared electron pair in oxygen which makes the proton acceptor, ठीक है। अब फिनॉल से वाटर का कंपेरिजन कर लेते हैं।
The reaction of phenols with metals sodium, aluminum, and sodium hydroxide indicate its acidic nature. The hydroxyl group in the phenol is directly attached to the sp2 hybridized carbon atom in benzene, which act as an electron withdrawing group. ठीक है. Due to this, the charge distribution in phenol molecule is depleted at resonance cause the oxygen of OH bonds to be positive. ठीक है. The reaction of phenol with aqueous sodium hydroxide indicate that the phenol are stronger acid than alcohol and water. ठीक है. The reaction of phenol with aqueous sodium hydroxide. ठीक है. सोडियम हाइड्रोक्साइड से फिनॉल्स का रिएक्शन ये बताता है कि फिनॉल्स आर ग्रेटर एसिडिक देन वाटर एंड वाटर इज ग्रेटर देन ओएच. ठीक है. एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आप कंपेरिजन करें तो फिनॉल का सबसे ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू वाटर एंड अल्कोहल, जबकि वाटर का अल्कोहल से ज़्यादा होगा और अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा. अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों कम होगा? क्योंकि उसके ओ एच के पास लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं, तो वो ब्रॉन्सेड बेस की तरह काम करता है, कॉन्जुगेटेड बेस बनाता है. और जो फिनॉक्साइड आयन रहते हैं, मतलब जो फिनॉल रहते हैं, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके ये शो करते हैं कि वो एक बेटर एसिडिक and as comparison to water and alcohol. Let us examine how a compound with hydroxyl group attached to aromatic is more acidic than one. The ionization of alcohol and phenol take place as follow. Due to the higher electronegativity sp2 hybridized carbon of phenol to which OH is attached, electron density decreases on oxygen. This increased polarity of the OH bond and result in the increased ionization of phenol. That of phenol. Now let us examine the stability of alkoxide and phenoxide and the alkoxide ion. The negative charge is ionized. ठीक है. ये सारा आ गया. तो यहीं पे इन करते हैं और नेक्स्ट में हम लोग ईथर्स पढ़ेंगे. थैंक यू गाइज. आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा. वी विल रिटर्न सून. थैंक यू.